बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है स्टूडेंट्स आप लोग सब खैरियत से होंगे। चैप्टर नंबर 5 स्टूडेंट्स इंडेक्स नंबर मैंने स्टार्ट किया हुआ था और इसका आज का लेक्चर चैप्टर नंबर 10 है। और टॉपिक स्टूडेंट्स मैंने डिस्कस कर रहा था आपसे वेटेड इंडेक्स नंबर का, और इसकी फर्स्ट टाइप मैंने आपसे डिस्कस कर ली थी वेटेड एग्रीगेटिव मेथड की। और आज के इस लेक्चर में मैं डिस्कस करूंगा आपसे इसकी सेकंड टाइप वेटेड एवरेज ऑफ रिलेटिव मेथड। तो स्टूडेंट्स हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक वेटेड एवरेज ऑफ रिलेटिव मेथड। स्टूडेंट्स आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है और अपना फीडबैक जरूर देना है। So let's start the topic weighted average of relative method. The contents of this lectures are first point students जो मैं डिस्कस करूंगा वेटेड इंडेक्स नंबर को, और सेकेंडली मैं ब्रीफली एक्सप्लेन करूंगा सेकंड पॉइंट पर वेटेड एवरेज ऑफ रिलेटिव मेथड को। देन फिर हम लोग एक्सरसाइज क्वेश्चंस को डिस्कस करूंगा, एक्सरसाइज क्वेश्चन 5.11 का सी पार्ट, और साथ ही इसके एक्सरसाइज क्वेश्चन 5.11 का ए पार्ट जो है मैं आपसे डिस्कस करूंगा। तो ये आपके पास हमारे पास जो है वो लेक्चर के कॉन्टेंट्स हैं जो आके आज के लेक्चर के हमारे अंडर डिस्कशंस होंगे। Now students, in first point में I will explain briefly the concept of the weighted index number. In previous lectures, students, I have already discussed the weighted index number. An index number that means relative change in a group of variables keeping in the view or the relative importance of the variables. Students, हम लोग यहाँ पे जो है उसकी importance of the variables को in the form of quantities जो है वो consider करते हैं in weighted index number में। और हमारे पास यहाँ पे दो methods हैं construct करने के weighted index number को। First one is the weighted aggregative method और second one जो है वो हमारे पास weighted average of relative method। तो स्टूडेंट्स आज के इस लेक्चर में जो है वो हम लोग मैंने सेकंड पॉइंट जो है वो आपसे डिस्कस करना है। सेकंड पॉइंट जो है हमारा वेटेड एवरेज ऑफ रिलेटिव मेथड है। फर्स्ट पॉइंट जो है वो प्रीवियस लेक्चर के अंदर मैं आपके साथ डिस्कस कर चुका हूँ, जिसमें हम लोगों ने लेस्पेर पार्शियस फिशर आइडियल इंडेक्स नंबर को डिस्कस किया था और उसको कैलकुलेट भी किया था। तो आज सबसे पहले आज के लेक्चर में हमने आपसे वेटेड एवरेज ऑफ रिलेटिव मेथड के फॉर्मूलाज को डिस्कस करने हैं और देन फिर हम इसको अप्लाई करेंगे। Now students, I will explain the second method of the weighted index number, that is the weighted average of relative method. Weighted index number or second type weighted average of relative method. In this method, we weight each price relative by total value of commodity if base year value P naught Q naught। स्टूडेंट्स यहाँ पे P नोट Q नोट को हम कंसिडर करेंगे, यूज़ करेंगे एज अ वेट के तौर पे। देन वेटेड एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव मेथड इज गिवन बाय, और आपका प्राइस रिलेटिव वेटेड एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव का फॉर्मूला जो है वो आपके पास प्राइस रिलेटिव्स और उसके साथ उसके वेट्स को मल्टीप्लाई करेंगे। तो पी एन ओवर पी नोट, यहाँ पे पी एन ओवर पी नोट जो है और मल्टीप्लाई बाय 100 मैंने एंड पे किया हुआ है, और ये आपके पास प्राइस रिलेटिव्स हैं। और विद वेट्स जो हमने यहाँ पे मेंशन किए हैं पी नोट क्यू नोट, बेस ईयर क्वांटिटीज एंड बेस ईयर प्राइसेस की प्रोडक्ट को वेट कंसिडर किया है इन वेटेड एवरेज ऑफ रिलेटिव मेथड में। वो आप इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे और देन सम लेंगे और डिवाइड कर देंगे सम ऑफ वेट्स पे। तो सम ऑफ वेट्स जो है वो आपके पास सम ऑफ बेस ईयर वैल्यू विच इज समेशन पी नॉट क्यू नॉट होगा। ये आपके पास फॉर्मूला है वेटेड एवरेज ऑफ रिलेटिव मेथड का। और यहाँ पे अगर आप देखें तो प्राइस रिलेटिव्स को अगर मैं कंबाइन करके राइट कर दूं तो ये आपके पास पी एन ओवर पी नोट मल्टीप्लाई बाय 100, और साथ में वेट्स पी नोट क्यू नोट है, और आप जो प्राइस रिलेटिव्स हैं विच आर डिनोटेड बाय आई, इसको हम आई से डिनोट करेंगे यहाँ पे। तो ये आपके पास पी एन ओवर पी नॉट मल्टीप्लाई बाय 100 जो है इसको आई से डिनोट कर लें, और पी नॉट क्यू नॉट को डब्ल्यू से डिनोट कर लिया वेट्स को। और ये हम लोग अगर यहाँ पे फॉर्मूला में पुट कर दें तो आपका जो फॉर्मूला है वो सिंप्लीफाइड फॉर्म के अंदर जो है समेशन आई डब्ल्यू ओवर समेशन आई हो जाएगा। तो ये आपके पास सिंप्लीफाइड फॉर्म में फॉर्मूला आपको स्टूडेंट्स यहाँ पे नज़र आ रहा है, सम पी नॉट एन समेशन आई डब्ल्यू ओवर समेशन डब्ल्यू। That is the formula of weighted average of relative method using weights of base year value P naught Q naught. Similarly students, in weighted index number सेकंड में हम लोग जो है वो यूज़ करेंगे वेट्स जो है वो P नॉट P N Q N इन weighted average of relative method में। तो if the current year value is using as weight, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने करंट ईयर की प्राइसेस और करंट ईयर की क्वांटिटीज़ का प्रोडक्ट जो है वो यूज़ कर रहा हूँ एज अ वेट के तौर पे इन वेटेड एवरेज ऑफ रिलेटिव मेथड में। और द वेटेड एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव मेथड इज गिवन बाय, तो फॉर्मूला स्टूडेंट्स यू कैन सी
here आपके पास पी एन ओवर पी नोट मल्टीप्लाई बाय 100 दीज आर द प्राइस रिलेटिव्स, और आपने वेट्स जो है यहाँ पे यूज़ किए हैं पी एन और क्यू एन, ये आपके पास मल्टीप्लाई हो जाएंगे। देन हम इसका जो है वो सम फाइंड करेंगे और डिवाइड कर देंगे इनको वेट्स पे, सम ऑफ वेट्स पे, और वेट्स जो है वो आपके पास करंट ईयर की वैल्यूज़ होंगी जिनको हम लोगों ने प्रोडक्ट ऑफ द करंट ईयर प्राइसेस एंड करंट ईयर क्वांटिटीज़, और इनका सम जो है ये आपके पास सम ऑफ करंट ईयर वैल्यू होगा मल्टीप्लाई बाय 100, और 100 को आप अगर प्राइस रिलेटिव्स के साथ कनेक्ट कर दें तो इसको हम आई से डिनोट किया है हमने, पी एन ओवर पी नॉट मल्टीप्लाई बाय 100, और साथ में आपके पास वेट्स जो हैं पी एन और क्यू एन, इसको डिनोट करेंगे डब्ल्यू से। तो यहाँ पे सिमिलरली हमने करंट ईयर की जो पे करंट ईयर वैल्यूज़ जो हैं, जिसको हमने करंट ईयर वैल्यू कहा है पी एन क्यू एन, विच इज़ डिनोटेड बाय डब्ल्यू, एंड प्राइस रिलेटिव्स इज डिनोटेड बाय आई। तो इसको हमने आई से डिनोट किया है प्राइस रेट्स को पी एन ओवर पी नॉट मल्टीप्लाई बाय 100। तो स्टूडेंट्स अब अगर हम लोग यहाँ पे आई वैल्यू पुट कर दें और डब्ल्यू पी एन क्यू एन की जगह पर डब्ल्यू पुट कर दें, डेट इज अ सिंप्लीफाइड फॉर्म ऑफ द वेटेड एवरेज ऑफ रिलेटिव मेथड, इसका फॉर्मूला बन जाएगा। और ये आपके पास यहाँ पे यूज़ कर रहा है करंट ईयर की वैल्यूज़ को एज अ वेट के तौर पर। तो ये स्टूडेंट्स आपने दोनों फार्मूलाज को जो है वो आपने लर्न करना है, समझना है, अंडरस्टैंड करना है, देन फिर हम इसको जो है क्वेश्चंस के ऊपर अप्लाई करेंगे। Now students, I will discuss the exercise question 5.11c and find the weighted average of relative method using base year value as weight and using current year value as weight. फर्स्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज क्वेश्चन 5.11 सी की स्टेटमेंट को मैं रीड आउट करूंगा और देन फिर हम लोग चेक करेंगे कि हाउ कैन वी फाइंड द प्राइस इंडेक्स नंबर बाय यूजिंग वेटेड एवरेज ऑफ रिलेटिव मेथड। द फॉलोइंग टेबल शोज द एवरेज प्राइसेस इन रुपीस फॉर व्हीट, राइस एंड बार्ले फॉर 1980 एंड 1981। तो यहाँ पे आपके पास स्टूडेंट्स एवरेज प्राइसेस इन रुपीस जो है वो गिवन है फॉर 1980 एंड 1981 ऑन थ्री कमोडिटीज व्हीट, राइस एंड बार्ले। तो ये टेबल आपको गिवन है जिसमें आपके पास प्राइसेस, एवरेज प्राइसेस गिवन है व्हीट, राइस एंड बार्ले की। और यहाँ पे स्टूडेंट्स वो ये कह रहे हैं कि टेकिंग 1980 एज बेस ईयर, 1980 का ईयर जो है वो आपका बेस ईयर होगा। कंस्ट्रक्ट करना है अपने प्राइस इंडेक्स नंबर बाय वेटेड एवरेज ऑफ रिलेटिव प्राइस रिलेटिव मेथड फॉर द ईयर 1981। 1981 के लिए हमने काम करना है विच इज़ माई करंट ईयर, फॉर द ईयर इज़ द करंट ईयर, और देन यूजिंग वेट्स 20 फॉर व्हीट, 12 फॉर राइस एंड 4 फॉर बार्ले। तो यहाँ पे आपको स्टूडेंट्स वेट्स जो है वो इन स्टेटमेंट फॉर्म के अंदर जो है वो क्वेश्चन की स्टेटमेंट में गिवन है, डब्ल्यू फॉर व्हीट, 12 फॉर राइस एंड 4 फॉर बार्ले। तो इन वेट्स को यूज करते हुए हम लोग कैलकुलेट करेंगे प्राइस इंडेक्स नंबर बाय वेटेड एवरेज ऑफ रिलेटिव मेथड। 5.11 सी के सोल्यूशन में स्टूडेंट्स कमोडिटीज को राइट साइड पे हमने राइट कर लिया। फर्स्ट कॉलम में व्हीट, राइस एंड बार्ले। 1980 एंड 81 की प्राइसेस स्टूडेंट्स हमें गिवन है और 1980 जो है हमारा बेस ईयर है विच इज डिनोटेड बाय पी नॉट, और 1981 की प्राइसेस को डिनोट करेंगे पी एन से विच इज माय करंट ईयर। और इनकी प्राइसेस जो हैं वो आपके पास यहाँ पे सेकेंड और थर्ड कॉलम मैंने राइट कर दी हैं। 175.5 फॉर व्हीट, 480.4 फॉर राइस एंड 82.4 फॉर बार्ले। सिमिलरली आपके पास जो करंट ईयर की प्राइसेस हैं 180.3, 509.7 एंड 90.6। और स्टूडेंट्स के साथ में जो है वेट्स गिवन हैं, वेट्स जो है वो आपको स्टेटमेंट प्रॉब्लम के अंदर जो है वो गिवन थे। तो आपने यहाँ पे इसका फोर्थ कॉलम जो है वो उसको वेट्स का बनाना है, और 20 वेट्स जो है फॉर व्हीट है, 12 फॉर राइस है और 4 फॉर बार्ले है। और इसका सम निकाल लें, सम डब्ल्यू जो है वो आपके पास 36 आ जाएगा। ये सम ऑफ वेट्स आप फाइंड कर लेंगे। तो अकॉर्डिंग टू जो हमारे पास फार्मूला है वेटेड एवरेज ऑफ रिलेटिव मेथड का प्राइस इंडेक्स के लिए, उसके लिए सबसे पहले हमें जो है वो आई जो है फाइंड करना पड़ेगा। और आई जो है वो हमारे पास उसका फार्मूला जो है पी एन ओवर पी नॉट मल्टीप्लाई बाय 100, यानी करंट ईयर के प्राइसेस को आपने डिवाइड करना है मल्टीप्लाई बाय बेस ईयर के प्राइसेस से और मल्टीप्लाई बाय 100 कर देना है विच इज सिंपली जो प्राइस रिलेटिव्स। तो आपने स्टूडेंट्स क्या करना है कि यहाँ पे 180.3 को डिवाइड करेंगे 175.5 से और आंसर मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे, आंसर आपके पास आ जाएगा 102.74। सेकंड आपने जो है वो 509.7 को डिवाइड करना है 480.4 से और मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे, आंसर आपके पास 106.10। दीज आर द प्राइस रिलेटिव फॉर द सेकंड कमोडिटी राइस।
और नेक्स्ट जो है वो आपके पास लास्ट बार्ले है, थर्ड कमोडिटी बार्ले है, और बार्ले 90.6 को डिवाइड किया जाएगा 82.4 से, और आंसर आपके पास आ जाएगा 109.95, और मल्टीप्लाई बाय 100 करने के बाद 109.95 विच आर द प्राइस रिलेटिव्स, जिसको हम डिनोट कर रहे हैं आई से। नेक्स्ट कॉलम अकॉर्डिंग टू फार्मूला जो है स्टूडेंट्स आपके पास डब्ल्यू आई का है, और डब्ल्यू आपके पास वेट्स गिवन है। तो सबसे पहले आपने आप वेट्स को मल्टीप्लाई करेंगे आई के कॉलम से, तो आपके पास यहाँ पे 20 मल्टीप्लाई होगा 102.74, और आंसर आपके पास आ जाएगा यहाँ पे 2054, यानी 2554.80। और नेक्स्ट जो है वो आपके पास यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा 12, 1 मल्टीप्लाई होगा 106.10 से, और आंसर 1273.20। और लास्ट जो है वो आपके पास 4 को मल्टीप्लाई करेंगे 109.95 से, आंसर इज 439.80। और तीनों वैल्यूज़ को डब्ल्यू आई के कॉलम्स को आपने ऐड करना है, और ऐड करने के बाद आपके पास जो आंसर आएगा यूजिंग कैलकुलेटर 3767.8, ये आपके पास समेशन डब्ल्यू का आंसर आई डब्ल्यू का सम निकल आएगा। और देन फिर हम लोग जो है वो इसको फॉर्मूला में यूज़ करेंगे, द प्राइस इंडेक्स नंबर बाय वेटेड एवरेज ऑफ रिलेटिव मेथड इज गिवन बाय, तो 10 पी नॉट एन इज इक्वल टू समेशन डब्ल्यू आई ओवर समेशन डब्ल्यू। ये हमारा वेटेड एवरेज ऑफ रिलेटिव का फॉर्मूला है, जिसमें हम लोग वेट्स यूज़ कर रहे हैं, और वेट्स जो है वो हमें फार्मूलाज में गिवन थे, तो आप इसकी सम्स को पुट कर देंगे स्टूडेंट्स, 3767.80 विच इज़ अ सम ऑफ समेशन डब्ल्यू आई, और सम ऑफ वेट्स का फार्मूला जो है वो 36 है, तो आंसर आपके पास आ जाएगा 104.66। तो ये आपके पास यहाँ पे मैंने कैलकुलेट कर लिया है प्राइस इंडेक्स नंबर को बाय यूजिंग वेटेड एवरेज ऑफ रिलेटिव मेथड, जिसमें हमें वेट्स जो है वो क्वेश्चंस में गिवन थे, और हमने यहाँ पे वेट्स को फाइंड नहीं किया, ओनली हमने जो है वो प्राइस रिलेटिव्स को फाइंड किया है आई को, और उसको मल्टीप्लाई कर दिया है अपने कॉरस्पॉन्डिंग वेट्स से, और देन फिर उसका सम कैलकुलेट किया, और बाय पुटिंग फार्मूलाज और वी हैव टू कैलकुलेटेड द price index number by using weighted average of relative method, which is 104.66. अनदर इम्पोर्टेंट एक्सरसाइज क्वेश्चन 5.11 ए को डिस्कस करूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स जो मैंने आपसे डिस्कस करना था 5.11 ए, statement of the 5.11 a is the following table gives the index number of three commodities in 2000। तीन commodities को जो है वो डिस्कस किया गया है, और उसके इंडेक्स नंबर जो है वो हमें यहाँ पे गिवन है। कैलकुलेट weighted average of these index number when food, fuel and light and clothing are given weights 5, 1 and 3 respectively। तो नॉर्मली स्टूडेंट्स यहाँ पे हमें जो गिवन है वो तीनों कमोडिटीज़ के इंडेक्स नंबर, यानी पी एन ओवर पी नॉट, यानी प्राइस रिलेटिव्स हमें कैलकुलेट कर कर दे दिए गए हैं, और साथ में हमें स्टेटमेंट में जो है वो वेट्स भी गिवन है। फूड के लिए 5 है, फ्यूल एंड लाइट के लिए वेट जो है 1 है, और क्लोथिंग के लिए हमारे पास वेट जो है वो 3 है। तो स्टूडेंट्स आपके पास यहाँ पे जो टेबल गिवन है वो कमोडिटीज़ विद इंडेक्स नंबर है, और साथ में वेट्स जो है वो हमें इसमें स्टेटमेंट में गिवन है। तो हम लोग इस इंफॉर्मेशन में रहते हुए जो है वो वेटेड एवरेज ऑफ रिलेटिव मेथड को यूज़ करते हुए इंडेक्स नंबर को कैलकुलेट करेंगे, और यहाँ पे नॉर्मली जो है वेट्स हमें कैलकुलेट नहीं करने पड़ेंगे, ऑलरेडी जो है हमें यहाँ पे वेट्स जो है वो क्वेश्चंस के अंदर गिवन है। द सोल्यूशन ऑफ एक्सरसाइज क्वेश्चन 5.11 ए में सबसे पहले आपने कॉलम जनरेट करना है कमोडिटी का, और कमोडिटी का फर्स्ट कॉलम फूड, फ्यूल एंड लाइट एंड क्लोथिंग। देयर आर द थ्री कमोडिटीज, और स्टूडेंट्स आपको गिवन है आई इज द इंडेक्स नंबर, पी एन ओवर पी नोट मल्टीप्लाई बाय 100। दिस कॉलम इज आल्सो गिवन 1111, 105 एंड 106, और ये आपके पास तीनों कमोडिटीज का इंडेक्स नंबर यानी प्राइस रिलेटिव गिवन है, आपको फाइंड करके दिया गया है, और वेट्स भी आपको स्टेटमेंट्स में गिवन थे। तो थर्ड कॉलम आपने वेट्स का जनरेट करना है, डब्ल्यू को डब्ल्यू से डिनोट करेंगे, और वेट्स जो है आपके पास 5, 1 एंड 3, और सम ऑफ वेट्स आपने कैलकुलेट कर देने हैं विच इज़ 9। उसके बाद स्टूडेंट्स आपके पास जो फॉर्मूला है प्राइस इंडेक्स नंबर का, प्राइस इंडेक्स नंबर बाय वेटेड एवरेज ऑफ रिलेटिव मेथड इज गिवन बाय पी नॉट एन समेशन डब्ल्यू आई ओवर समेशन डब्ल्यू। तो अकॉर्डिंग टू फार्मूला स्टूडेंट्स आप लोग कैलकुलेट करेंगे डब्ल्यू आई, और उसके बाद उस कॉलम का हम सम कैलकुलेट करेंगे। तो डब्ल्यू आई का कॉलम सिंपली आपने प्रिपेयर करना है, क्योंकि आपको यहाँ पे दोनों कॉलम्स जो हैं ऑलरेडी गिवन है इन क्वेश्चन। तो डब्ल्यू आई में आपने मल्टीप्लाई करना है आई की वैल्यू, फर्स्ट वैल्यू जो है फर्स्ट क्वांटिटी की वैल्यू 111 को मल्टीप्लाई करेंगे 5 से, आंसर इज द 555।
देन सेकंड जो आपके पास इंडेक्स नंबर है, सेकंड प्राइस रिलेटिव्स आर द इज द 105 मल्टीप्लाई होगा वेट से WI और आंसर 105 है। और नेक्स्ट आपके पास 106 है, 106 को मल्टीप्लाई करें 3 से, आंसर आपके पास 318 है। तो WI का कॉलम प्रिपेयर करने के बाद स्टूडेंट्स आपने इसका सम फाइंड करना है और सम जो है वो आपके पास 978 है IW का, और इसकी वैल्यू को आपने पुट कर देना है फार्मूला में। तो फार्मूला में पुट कर दें 978 और सम ऑफ वेट्स हमारे पास 9 है। तो आपके पास टोटल आंसर जो है वो आ जाएगा इंडेक्स नंबर का बाय यूजिंग वेटेड एवरेज ऑफ रिलेटिव मेथड इज 108.67। तो स्टूडेंट इस तरह का क्वेश्चन जिसमें आपके पास तमाम जो इंफॉर्मेशन है वो गिवन होगी वो आपके पास सेट हो सकता है इन शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर। तो स्टूडेंट्स आपने इस तरह के क्वेश्चन को भी साथ साथ जो है वो प्रिपेयर करना है। इन दिस लेक्चर स्टूडेंट्स मैंने कंप्लीट किया है वेटेड इंडेक्स नंबर का टॉपिक, जिसमें हमने सेकंड पॉइंट जो है इसका वेटेड एवरेज ऑफ रिलेटिव मेथड को मैंने डिस्कस किया, और उसमें दो पॉइंट्स जो है वो फर्दर डिस्कस किए, जिसमें बेस ईयर वैल्यू और करंट ईयर वैल्यू को यूजिंग एज वेट किया। इंशाल्लाह स्टूडेंट्स आपके साथ नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी और इंडेक्स नंबर का नेक्स्ट टॉपिक जो है वो मैं आपसे डिस्कस करूँगा। तो स्टूडेंट्स आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है और अपना कमेंट ज़रूर करें और अपना फीडबैक भी ज़रूर दें। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़, थैंक यू, अपना ख्याल रखिएगा।